गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 28 दिसंबर 2020 को हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 72। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि कोरोना से अपने और अपनों के बचाव के लिए बहुत ज़रूरी होने पर ही आप अपने घरों से बाहर जाएं। बाहर जाते वक्त मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और सफाई का ध्यान ज़रूर रखें। तो आइए बच्चों, अब हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं, इस चैप्टर की ये नेक्स्ट वर्कशीट है। आज हम इस वर्कशीट में रोगों के लक्षण, रोगों के कारक या कारण और रोगों के सूचक के बारे में पढ़ेंगे। क्या सिरदर्द एक रोग है? सिरदर्द, खांसी आदि किसी रोग के लक्षण होते हैं। यानी सिरदर्द, खांसी या बुखार ये अपने में कोई रोग नहीं होते, बल्कि ये हमारे शरीर में किसी रोग के लक्षण होते हैं। रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित कर सकें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि जब हमें कोई रोग हो जाता है तो हमारी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। यानी रोगों के लक्षण दिखाई देना रोग के होने का संकेत है। रोग कुछ कम समय के लिए हो सकते हैं, जैसे सर्दी, ज़ुकाम, या फिर लंबे समय के लिए, जीवन भर के लिए भी हो सकते हैं, जैसे मधुमेह। यह कैंसर की तरह जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाले भी हो सकते हैं। यानी कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कम समय के लिए होते हैं और ऐसे रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, जैसे सर्दी, ज़ुकाम आदि। और ऐसे रोगों को हम तीव्र रोग कहते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं बच्चों जो लंबे समय तक चलते हैं या जीवन भर चलते रहते हैं, और जैसे कि मधुमेह है, जिसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, या कैंसर है। ऐसे रोगों को हम दीर्घकालिक रोग भी कहते हैं। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर भी निर्भर है और इसके लिए उसकी सही जांच आवश्यक है। इसका मतलब है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा भी हो, परंतु उसे कोई रोग है या नहीं, यह उस रोग के कारकों या कारणों पर निर्भर करता है। सही रोग का पता लगाने के लिए रोगों की सूचना देने वाले सही जांच या टेस्ट का कराना ज़रूरी होता है। आगे हम पढ़ेंगे हम कब कहते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। यानी ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिन्हें देखकर हम ये कह सकें कि व्यक्ति जो है उसको किसी न किसी तरह का रोग है। तो ऐसी बच्चों दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति क्या है? जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्यप्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो, यानी कि जब कोई व्यक्ति सही ढंग से अपने कामों को नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रस्त होता है। दूसरी स्थिति क्या है कि जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे कि सिरदर्द, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, दस्त आदि नज़र आने लगे। यानी जब व्यक्ति में इस प्रकार का कोई भी लक्षण दिखाई देने लगे, इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में किसी न किसी प्रकार का रोग है। आगे हम पढ़ेंगे रोगों के सूचक। रोगों के सूचक यानी कि ऐसे कौन से टेस्ट या जांच हो सकती है जो कि हमें सही रोग का पता लगाने में मदद कर सकें। ऐसी जांच या सूचक या टेस्ट किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। इन्हें जानने के लिए कुछ जांच, ऐसी कौन कौन सी जांचें हैं जो हम करवाते हैं, वो होता है अल्ट्रासाउंड, लैब टेस्ट आदि करवाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमें कोई बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को हम अपनी बीमारी के लक्षण बताते हैं, तो डॉक्टर उन लक्षणों के आधार पर हमें कुछ टेस्ट जो है वो बताता है कि आप ये टेस्ट करवा के आइए। उन टेस्टों में जैसे हम अल्ट्रासाउंड है
या हमारे जो ब्लड की जांच है या यूरिन सैंपल की जांच है वो करवाते हैं। तो उनको करवाने के बाद हम अपनी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर फिर हमें जो है हमारी बीमारी के बारे में बताता है और फिर उसका सही इलाज करता है। इसका मतलब ये जो टेस्ट होते हैं या जो ये हमारे रोगों के सूचक होते हैं, ये जो टेस्ट हैं ये हमारी रोगों के सूचक हैं, रोगों की सूचना देते हैं कि हमें किस प्रकार का रोग है और कौन सा रोग है। आगे हम पढ़ेंगे रोगों के कारण, यानी ये जो रोग हमें होते हैं इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इन्हें हम रोग के कारण भी कह सकते हैं, रोग के कारक भी कह सकते हैं। तो रोग के विभिन्न कारक कौन कौन से हैं ये आपके नीचे यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट है आपका रोग का कारक रोगाणु, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि। यानी बहुत से रोग ऐसे होते हैं बच्चों जो रोगाणुओं या सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। ये सूक्ष्म जीव कौन कौन से हो सकते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या फंगस है या प्रोटोजोआ। इनके कारण बहुत से रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं। सेकंड कारक जो है, दूसरा कारक क्या है? कुपोषण या मोटापा। कुपोषण का मतलब ये होता है कि खाना पीना जो है सही ढंग से नहीं खा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो है अपने घर की आर्थिक स्थिति में उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उन्हें खाना जो है वो ढंग से नहीं मिल पाता, कम खाना उन्हें मिलता है, सही खाना नहीं मिलता, सही पोषण नहीं मिलता है। तो ऐसे रोगों को किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होने के पूरे चांसेस होते हैं। या फिर मोटापा, तो मोटापा भी कई रोगों का कारण है। अगला जो है नेक्स्ट पॉइंट है रोग का कारक, जो नेक्स्ट है वो है आनुवंशिक भिन्नता। आनुवंशिक भिन्नता का मतलब क्या है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं बच्चों जो जन्म के समय हमारे गुणसूत्रों या जीन्स में होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं। ऐसे रोग जो है उन्हें हम आनुवंशिक भिन्नता उनका कारक कहते हैं। अगला जो कारक है वो हमारा पर्यावरण प्रदूषण, यानी पर्यावरण प्रदूषण में हमारा आता है हवा का प्रदूषण है या पानी का प्रदूषण है। तो हवा या पानी के प्रदूषण से भी हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सही इलाज का अभाव या टीकाकरण का अभाव, यानी बीमारी का सही तरीके से इलाज ना हो या वैक्सीनेशन या इंजेक्शन। कुछ बीमारियों की वैक्सीनेशन या इंजेक्शन हमें लगवानी होती हैं जो कि हम बचपन में लगवाते हैं, लेकिन अगर समय से हम उन वैक्सीनेशन को या इंजेक्शन हम नहीं लगवा पाते हैं किसी वजह से, तो हम उस रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। आगे है रोगों के लक्षण। रोगों के लक्षण हमने पढ़ना है कि रोगों के लक्षण क्या होते हैं। रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। यह सामान्य या विशेष हो सकते हैं, जैसे सर्दी, ज़ुकाम, सिर दर्द, दस्त आदि। यानी रोगों के लक्षण बच्चों दो तरह के हो सकते हैं। कुछ लक्षण सामान्य लक्षण होते हैं और कुछ होते हैं विशेष लक्षण। और इन लक्षणों के नाम आपको आगे दिए हुए हैं, जैसे सर्दी, ज़ुकाम, सिर दर्द, दस्त आदि। ये सारे रोगों के लक्षण हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। बहुत ही आसान वर्कशीट है ये। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम कब कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है रोगग्रस्त है? तो इसका आंसर आपका ऊपर यहाँ पर आप यहाँ से लिखेंगे। ये देखेंगे बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है? तो आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा है कि स्वस्थ होना, रोग मुक्त होना एक नहीं होता है, क्योंकि आपको सिर्फ इसके आंसर में क्या लिखना है, आप लिखेंगे, आपको केवल हाँ या नहीं में आंसर देना है, तो आप लोग इसके आंसर में लिखेंगे नहीं। लेकिन क्यों नहीं आपको बताना है, लेकिन क्यों नहीं होता ये आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए। आपको लिखना केवल आंसर में यही है कि नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं होता ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आपको लास्ट वर्कशीट में ये बताया गया था बच्चों कि स्वस्थ होने का मतलब ये होता है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सही या अच्छा होना, ये स्वस्थ होना कहलाता है। और केवल किसी रोग से मुक्त होना, किसी बीमारी का ना होना, उसे हम कहते हैं रोग मुक्त होना। तो ये दोनों जो स्थितियां हैं वो एक नहीं होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति का रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं? तो रोगों के संभावित लक्षण आपको बताने हैं। तो रोगों के लक्षण में आप यहाँ से ये पूरा जो आपका ये 3 लाइन है, ये तीनों लाइनें आपने क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आपने लिखनी है ये। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, रोग के विभिन्न कारक बताइए। तो ये आपके रोग के कारक हैं,
यहाँ पर। तो ये आप लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आप यहाँ ये पूरा लिखेंगे। तो बच्चों, आप सब अब इस वर्कशीट के क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। थैंक यू।